सोचो, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, रेत दूर तक फैली हुई है, हर रेत का कणा एक पल है। जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, बस मुट्ठी भर रेत है। हम देखते हैं रेत उंगलियों से फिसलती जाती है, हम इसे रोक नहीं सकते। ये समय का कठोर सफर है, ये हम सबको एक ही जगह ले जाता है, मौत। लेकिन अगर हम रेत को रोक सकें तो, अगर हम उन अनमोल कणों को हमेशा के लिए थाम सकें तो। अमरता की खोज, इंसान होने का असली मतलब क्या है, इसी की गहराई में एक सफर है। ये हमारी सीमाओं को पार करने और मौत को हारने की कोशिश है। अमरता की चाहत कोई नई बात नहीं है, यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से मानवता की कल्पनाओं में बसा हुआ है। पुराने जमाने की संस्कृतियां देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां सुनाती थीं, जो हमेशा जीते रहते थे। इन कहानियों में अमरता एक विशेषाधिकार था जो केवल कुछ ही को प्राप्त होता था। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद एक ऐसी दुनिया है जहां फेरो हमेशा के लिए राज करते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत थी, जहां वे अपने खजाने और सेवकों के साथ अनंत काल तक रहते थे। यूनानियों ने माउंट ओलंपस के देवताओं के किस्से सुनाए, जो हमेशा जवान और ताकतवर रहते थे। उनके देवता अमर थे और उनके पास अद्वितीय शक्तियां थीं, जो उन्हें मानवता से अलग बनाती थीं। ये मिथक हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को दर्शाते हैं। अमरता की चाहत केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों और आकांक्षाओं का भी हिस्सा है। हम मौत से बचना चाहते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि हर इंसान अपने जीवन को लंबा और सार्थक बनाना चाहता है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हम बिना अंत के जीवन का अनुभव कर सकें। एक ऐसी दुनिया जहां समय की कोई सीमा ना हो और हम अपने प्रियजनों के साथ हमेशा रह सकें। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां दिखाती हैं कि अमरता का विचार हमारी कल्पनाओं में कितनी गहराई से बसा है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अमरता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारी कहानियों और हमारी विरासत में भी हो सकती है। मौत को जीतने के लिए हमें समझना होगा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। हमारे शरीर जटिल मशीनें हैं, वे खरबों कोशिकाओं से बने हैं। समय के साथ ये कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। जब वे खुद की कॉपी बनाती हैं तो गलतियां करती हैं। ये नुकसान बढ़ता जाता है, जिससे बीमारियां और बुढ़ापा आता है। वैज्ञानिक कोशिकीय स्तर पर बुढ़ापे के रहस्यों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। वे डीएनए क्षति और सेलुलर सेनेसेंस जैसी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। इन प्रक्रियाओं को समझना ऐसे इलाज विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो बुढ़ापे को धीमा या उल्टा भी कर सकें। अमरता की खोज विज्ञान और तकनीक में अविश्वसनीय प्रगति कर रही है। शोधकर्ता बुढ़ापे से निपटने के लिए कई तरीके खोज रहे हैं। कुछ सेलुलर क्षति की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अन्य बुढ़ापे के खिलाफ हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जीन एडिटिंग से लेकर स्टेम सेल थेरेपी तक संभावनाएं रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। हालांकि जवानी का असली फव्वारा अभी भी दूर है, हम प्रगति कर रहे हैं। हर नई खोज हमें बुढ़ापे की प्रक्रिया को समझने और संभावित रूप से हमारे जीवन काल को बढ़ाने के करीब लाती है। सेक्शन 5, डिजिटल आफ्टरलाइव्स चेतना को अपलोड करना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका दिमाग आपके शरीर के मरने के बाद भी जीवित रह सके। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां मृत्यु का अर्थ केवल भौतिक शरीर का अंत होगा, लेकिन आपकी चेतना, आपके विचार, आपकी यादें और आपका व्यक्तित्व एक डिजिटल रूप में जीवित रहेंगे। यह डिजिटल अमरता का वादा है। एक ऐसी अमरता जहां आप एक आभासी दुनिया में अनिश्चित काल तक मौजूद रह सकते हैं, जहां आप अपने प्रियजनों के साथ संवाद कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और यहां तक कि नई आभासी दुनिया की खोज कर सकते हैं। विचार यह है कि आपकी चेतना, आपके विचारों, यादों और व्यक्तित्व को कंप्यूटर पर अपलोड किया जाए। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क के हर न्यूरॉन और हर कनेक्शन को डिजिटल रूप में कैप्चर करने की होगी, ताकि आपकी चेतना को एक डिजिटल रूप में पुनः निर्मित किया जा सके। आपकी यह डिजिटल कॉपी तब एक आभासी दुनिया में अनिश्चित काल तक मौजूद रह सकती है। आप एक आभासी अवतार के रूप में इस दुनिया में घूम सकते हैं, अन्य डिजिटल आत्माओं के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक नई डिजिटल वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। वर्तमान में हम केवल इस दिशा में छोटे कदम उठा रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क को पूरी तरह से कैसे मैप और प्रतिकृति बनाया जा सकता है। हम मानव मन का पूरी तरह से मानचित्रण और प्रतिकृति बनाने से बहुत दूर हैं।
मस्तिष्क की जटिलता और इसके अरबों न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शनों को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हमारे भौतिक शरीर से परे हमारी चेतना को संरक्षित करने की संभावना पहचान की प्रकृति और जीवन और मृत्यु के अर्थ के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या एक डिजिटल रूप में जीवित रहना वास्तव में जीवन है? क्या यह हमारी आत्मा का एक सच्चा प्रतिनिधित्व होगा? और क्या यह नैतिक रूप से सही है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें भविष्य में खोजना होगा। सेक्शन 6 अनंत काल की कीमत, नैतिक और सामाजिक निहितार्थ। अमरता की खोज गंभीर नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाती है। अगर हम हमेशा के लिए जी सकें तो क्या हम जीना चाहेंगे? हमारे रिश्तों, हमारे मूल्यों और मानव अनुभव की हमारी समझ के लिए इसका क्या अर्थ होगा? अधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता ऐसी ही कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें ऐसी दुनिया में करना पड़ेगा जहां मृत्यु अपरिहार्य नहीं है। अमरता की खोज, जबकि वैज्ञानिक रूप से आकर्षक है, इसके संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग करती है। सेक्शन 7 हमारे बीच अमर फिक्शन के माध्यम से अवधारणा की खोज। साइंस फिक्शन ने लंबे समय से अमरता के निहितार्थों से जूझ रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो मानवता की कल्पना को सदियों से आकर्षित करता रहा है। अमरता का विचार हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। टॉल्किन के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अमर कल्पित बौने से लेकर ब्लेड रनर में प्रतिकृतियों तक उन प्राणियों के बारे में कहानियां जो कभी बूढ़े नहीं होते, विस्तारित जीवन काल की जटिलताओं का पता लगाते हैं। ये पात्र हमें दिखाते हैं कि अमरता केवल एक वरदान नहीं है बल्कि एक अभिशाप भी हो सकती है। ये कहानियां अक्सर अमरता के संभावित नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि अनंत जीवन के साथ आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती हैं। अमरता अलगाव, ऊब और उद्देश्य की हानि का कारण बन सकती है। जब समय की कोई सीमा नहीं होती तो जीवन का उद्देश्य और अर्थ खो सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक सार्थक जीवन केवल हमारे पास समय की मात्रा के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम उस समय को कैसे बिताना चुनते हैं। ये इस बारे में है कि हम अपने जीवन में क्या उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। फिक्शन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमरता वास्तव में वह वरदान है जिसे हम मानते हैं, या यह एक ऐसी चुनौती है जिसे हमें सावधानी से समझना चाहिए। अंततः अमरता का विचार हमें हमारे जीवन के मूल्य और हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के महत्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसकी नश्वरता में है। फिक्शन के माध्यम से हम अमरता की जटिलताओं और इसके प्रभावों को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। सेक्शन 8 भविष्य में एक झलक, विस्तारित जीवन काल के युग में जीवन। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां एक 150 साल या उससे अधिक का जीवन काल आम बात हो। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम अधिक समय तक काम करेंगे, बाद में रिटायर होंगे, या समय के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक संरचनाओं को लंबे जीवन काल के अनुरूप ढालने की आवश्यकता होगी। संभावनाएं रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं, जो हमें ऐसी दुनिया में अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है जहां मृत्यु अब निश्चित नहीं है। सेक्शन 9 अमर ज्योति, अमरता की मानवता की स्थायी खोज। अमरता की खोज हमारी असीम जिज्ञासा और अपनी सीमाओं को पार करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि हमेशा के लिए जीने का सपना मायावी बना हुआ है, खोज ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय प्रगति कर रही है। चाहे हम अंततः मृत्यु को हराएं या नहीं, यात्रा निस्संदेह जीवन, बुढ़ापे और इंसान होने का क्या अर्थ है, इसकी हमारी समझ को नया रूप देगी। अमरता की खोज उस चीज की यात्रा है जो हमें इंसान बनाती है। ज्ञान, अर्थ और ब्रह्मांड में एक जगह की हमारी निरंतर खोज।